अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माश की दाल के दही बड़े, जो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और मज़े के बनेंगे। और इनको सेव करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि पूरा रमज़ान आप आराम से यूज़ करें। और ये दही बड़े बाजार जैसे नहीं बल्कि बाजार से कई गुना अच्छे बनेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए हमने 1 पाव 250 ग्राम माश की दाल और इसको 3 से 4 घंटों के लिए सोक कर लिया था। चाहे तो ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। तो सोक करने के बाद आप दाल को 2 से 3 बार धो लेना है। तो ये हमने दाल को धो लिया, सारा पानी निकाल लिया। और आप देख सकते हैं सोक होने के बाद ये कितनी ज्यादा सॉफ्ट हो गई, आसानी से टूट रही है, मैश नहीं हो रही, लेकिन ये सॉफ्ट बहुत ही अच्छे से हो गई। अब इसको हमने पीस लेना है। उसके लिए यहाँ मैं चॉपर का यूज करूंगी ताकि सारी दाल को हम एक साथ ही पीस लें, क्योंकि चॉपर साइज में बड़ा होता है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो ग्राइंडर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने थोड़ी थोड़ी दाल को ऐड करते हुए पीसना है। और अब इसमें जाएगा आधा कप पानी। 1 पाव माश की दाल है तो आधा कप पानी का यूज करेंगे। गलती से भी आपने ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना। अब इसको पीस लेंगे, फाइन सा एक पेस्ट तैयार कर लेना है दाल का। और पीसने के बाद जो साइडों पे दाल लग जाती है उसको भी साफ कर लेंगे ताकि पूरी दाल अच्छे से पिस जाए एक जैसी, कोई भी दाना साबुत ना रहे। तो अब दाल को हमने दोबारा से पीस लेना है। तो ये हमने फाइन सा पेस्ट पीस के तैयार कर लिया। अब इसको निकाल लेंगे बोल में। और बोल में निकालते वक्त आप देख रहे हैं कितना ये थिक है, तो आपने भी इसी तरह कम पानी का यूज करना है ताकि ये गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो। और एक बात और कि ये पेस्ट स्मूथ नहीं होता, दानेदार सा होता है, इसमें बारीक से दाने होते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना कि आपसे पेस्ट सही से पिस नहीं रहा, क्योंकि ये पेस्ट दरदरा सही होता है। और अब इस पेस्ट में हम डाल देंगे नमक हस्बे जायका अपने टेस्ट के हिसाब से। मीठा सोडा लेंगे 3 से 4 चुटकी हमने मीठा सोडा ऐड कर देना है। अब हम पेस्ट को फेंट लेंगे। फेंटने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हाथ से फेंटना है एक ही डायरेक्शन में एक ही तरफ, और दूसरा ऑप्शन है विक्स का। विक्स से आप फेंटें, एक ही डायरेक्शन में एक ही तरफ फेंटते जाएं, इधर उधर विक्स को नहीं करना, एक ही तरफ इसको फेंटना है। यही तरीका है इस बेटर को फेंटने का। और तीसरा ऑप्शन है बीटर का। तो बीटर से भी आप उसी तरीके से एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में बीट कर सकते हैं। तो जो भी आपको आसान लगे और जो भी आपके पास हो उसी से आपने इस बेटर को फेंट के तैयार कर लेना है। और अगर आपने हाथ से फेंटना है इस बेटर को तो आपके लगेंगे 8 से 10 मिनट। अगर विक्स का यूज़ करेंगे तो 6 से 7 मिनट लगेंगे, और बीटर का यूज़ करेंगे तो 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसलिए मैं बीटर का यूज़ करूँ ताकि जल्दी से बड़ों के लिए हमारा बेटर बीट होके तैयार हो जाए। और इसको फेंटने का मकसद ये है कि ये फ्लफी सा हो जाता है और साथ में वॉल्यूम में भी डबल हो जाता है। और अब हमने बेटर को अच्छे से बीट कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। ये हमारा बड़ों के लिए बेटर तैयार हो गया है। और आप इसका टेक्सचर देखें, फोमी सा क्रीमी से लुक के साथ बड़ों के लिए हमने बेटर को बीट करके तैयार कर लिया। अब इसको टेस्ट करेंगे कि ये सही से बीट हुआ है कि नहीं। उसके लिए लेंगे बोल में पानी और इसमें थोड़ा सा बेटर ऐड कर देंगे। जब आप देखें कि बेटर पानी के ऊपर है तो इसका ये मतलब है कि ये सही से बीट हो गया है। और अगर बेटर पानी में डिप हो जाए तो दोबारा से आपको इसको फेंटना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट बेटर हमारा रेडी हो गया है। अब हमने बड़ों को फ्राई करना है। उसके लिए अगर आप चम्मच का यूज़ करें तो चम्मच को पहले पानी में गीला कर लें। चम्मच को पानी में डिप करते हुए आपने एक एक करके चम्मच को यूज़ करते हुए बड़ों को ऑयल में डालते जाना है। और चम्मच का यूज़ ना करें तो हाथ का करें, हाथ को भी उसी तरीके से आपने गीला करना है। और फिर बड़ों को ऑयल में डाल देंगे। इसी तरीके से जब 5 से 6 आप बड़ों को ऑयल में डाल देंगे तो दोबारा से चम्मच हो या हाथ जो भी आप यूज़ करें उसको पानी में डिप करते रहना है। इससे जो बेटर है चम्मच हाथ जो भी आप यूज़ करें उससे कम से कम चिपकेगा। और आपने ऑयल को मीडियम हॉट गरम करना है, हल्का गरम ऑयल नहीं होना चाहिए। और इनको फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अगर लो फ्लेम पे आपने फ्राई किया तो वरना जो बड़े हैं सारा ऑयल पी लेंगे। तो आपने लो टू हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। और मच बेटर है कि आपने हाथ का यूज़ करना है। इससे जो इनकी शेप है गोलू मोलू सी आती है, बड़ी प्यारी सी राउंड शेप के साथ ये बनते हैं गोल से। तो आपने इसी तरह हाथ का यूज़ करते हुए एक एक करके सारे बड़ों को ऑयल में डालते जाना है। और आंच को मीडियम टू हाई रखना है, कम नहीं करना। और इनको एक तरफ गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे ताकि एक तरफ से ये अच्छे से कुक हो जाएं। तो उतनी देर हमने इनको फ्राई कर लेना है।
और एक तरफ से कलर गोल्डन हो गया बड़ों का। अब इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और चारों तरफ से इक्वल गोल्डन लाइट से कलर के साथ इनको फ्राई करना है। ज्यादा हमने डार्क नहीं करना और आंच को मीडियम टू हाई ही रखना है। और ये देखें अच्छे से कलर के साथ फ्राई हो गए, इससे ज़्यादा हमें इनको नहीं पकाना। अब ऑयल से छन्नी में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। और आप देखें कितने अच्छे से कलर के साथ ये फ्राई हुए हैं। सेम इसी तरीके से और बड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमने सारे बड़ों को फ्राई कर लिए। अब इनको हम ठंडा करेंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे फिर इनको सो करेंगे। अगर गर्म बड़ों को आपने सो किया तो इसमें गुठली रह जाती है, तो आपने ठंडा करके फिर सो करना है। तो ये बड़े कहें या बल्ले जो भी हैं अच्छे से ठंडे हो गए हैं। ठंडा होने के बाद अब इनको हमने सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ मैंने लिया जिप लॉक बैग। मैंने कम क्वांटिटी में बनाया, अगर ज्यादा क्वांटिटी में बना के आपने 3 से 4 जिप लॉक बैग को भर के रख देना है। 2 से 3 महीने आराम से यूज कर सकते हैं। फ्रीजर में रखें, फ्रिज में रखें या किचन में कहीं भी रख सकते हैं, तो बिल्कुल भी ये खराब नहीं होते। तो आप देखें इसी तरह से आपने इसको सेव कर देना है ताकि रमजान में आप आराम से यूज कर सकें। और जो बड़े हमने बचा लिए इनको आप सो करेंगे। अब बड़ों को भिगो देंगे पानी में। उसके लिए नॉर्मल पानी लिया, इसमें डाल देंगे नमक आधा चाय का चम्मच और इसको मिक्स कर लेंगे। और अब पानी में बड़ों को ऐड कर देंगे सॉफ्ट होने के लिए। और साथ में ही इसमें जाएगा कटा हुआ हरा धनिया और इसको कवर कर लेंगे। 10 मिनट के लिए सोक होने देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। जब तक के बड़े सॉफ्ट हो रहे हैं उतनी देर में हम बनाएंगे दही बड़ों के लिए दही का मिक्सचर। उसके लिए लेंगे 2 कप दही, 1 खाने का चम्मच इसमें चीनी जाएगी, नमक हस्बे जायका और इसको अच्छे से फेंट लेना है ताकि जो इसके लम्स हैं वो इसमें ना रहें। और अब हमने दही को हल्का सा लिक्विड करना है क्योंकि दही बड़ों में इतना गाढ़ा दही अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम पानी नहीं दूध का यूज करेंगे। आधा कप इसमें दूध ऐड कर देना है। और अब हमने दूध और दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये क्रीमी सा दही बड़ों के लिए दही तैयार हो गए है। और अब हमने जो बड़ों को रखा था सोक करके सॉफ्ट होने के लिए वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब एक एक करके सारे बड़ों को पानी से निकाल लेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करते हुए पानी को निकालना है। बिल्कुल भी ये नहीं टूटेंगे क्योंकि ये पफी बने हैं, स्पंजी बन के तैयार हुए हैं। जितना भी आप इसको प्रेस करेंगे निचोड़ेंगे ये इसी तरह साबुत ही रहेंगे। बेसन के अगर होते तो वो टूट जाते, लेकिन ये नहीं टूटेंगे। तो हमने अच्छे से इसमें से पानी निकाल लेना है और सारे बड़ों में से हमने पानी को निकाल लिया है। और ये 2 चटनी है जो मैं दही बड़ों में यूज करूंगी, इमली की खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी। इन चटनियों की रेसिपी मेरे चैनल में है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये दही बड़ा मसाला है, इस दही बड़े मसाले की भी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा मजे का बनता है, जरूर ट्राई करें। सब कुछ रेडी है, दही बड़ा मसाला, चटनी और दही को भी फेंट लिया है। अब हम बनाएंगे माश डाल के दही बड़ों का प्लेटर। उसके लिए बोल में पहले दही को डाल देना है, ठंडा दही इसमें जाएगा और इसके ऊपर एक लेयर देनी है माश डाल के बड़ों की। ये एक लेयर देते ही दोबारा से इसके ऊपर दही जाएगी ताकि जो सारे बड़े हैं वो कवर हो जाएं दही से। और अब दूसरी लेयर देनी है बड़ों की। तो इसी तरीके से हमने 2 लेयर देनी है और अब इसके ऊपर दोबारा से दही ऐड कर देंगे और बड़ों को दही से कवर कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो सलाद का भी यूज कर सकते हैं, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, खीरे जो भी आपको पसंद हो। लेकिन मैं दही बड़ों में सलाद का यूज नहीं करूंगी, आप करना चाहें तो कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। साथ में ही इसमें जाएगा दही बड़ा मसाला, अपनी पसंद के मुताबिक डाल दें। और साथ में ही इन दही बड़ों को चटपटा बनाने के लिए जाएगा इस पे चाट मसाला। हरी चटनी लेंगे 1 खाने का चम्मच, इमली की खट्टी मीठी चटनी जाएगी 1 से 1.5 खाने का चम्मच। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार स्पेशल स्टील स्टाइल माश डाल के दही बड़े रेडी हो गए और यकीन माने बहुत ही ज्यादा मजे के बने। इन दही बड़ों में आपको बहुत से टेस्ट मिलेंगे, चटपटा, खट्टा, मीठा, क्रीमी टेस्ट के साथ ये बना है दही बड़ा। और इसको अपने पापड़ी के साथ सर्व करना है और बाजार से मिलने वाले दही बड़ों से कहीं गुना बेहतर बन के तैयार हुए। और इन दही बड़ों को आप अपने मेहमानों के लिए अफ्तार पार्टी और दावत में भी बना सकते हैं। और इनको सेव करने का तरीका भी आपके साथ शेयर कर दिए। तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।